अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं रेड एफएम से हमारा पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ शहजाद हुसैन। अच्छा भाई, क्या है कि वैसे तो हमारा पाकिस्तान में पाकिस्तान का मिक्स म्यूजिक, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अखबारात से कुछ बातें, कुछ शायरी, खबरें, दुनिया भर से इंटरेस्टिंग स्टोरीज, म्यूजिक, ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन हर एक बुध छोड़कर हम एक नया सिलसिला आपके लिए अब लेकर आते हैं, और वो है कामयाबो कामरान पाकिस्तानी। यानी कि हम शोकेस और सेलिब्रेट करते हैं जो लोकल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको, ताकि ये पूछा जाए कि ये जो कहानी घर घर की है, यानी कि हर एक जो है उसको कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है जब वो कनाडा नए आते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ मुश्किल जो है वो आपको भी पेश आई होगी। हमारे जो मेहमान होते हैं वो भी उन्हीं चैलेंजेस को फेस करते हैं सबकी तरह। लेकिन उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, उससे क्या सीखते हैं, वो फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई टिप्स दें बच्चों को भी बड़ों को भी, कि क्या करें, कैसे हो सकते हैं कामयाब। आज हमारे जो मेहमान हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, यानी मेरे आज के मेहमान। और ये जो इंटरव्यू है ये लाइव आप सुन रहे हैं फिल वक्त रेड एफएम पे, और ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जूम के जरिए। मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं एबट्सफोर्ड साइकाइट्री, जो एबट्सफोर्ड हॉस्पिटल में साइकाइट्री डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं। आप हैं डॉक्टर आबिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आप हमारे साथ हैं हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में अभी थोड़ा सा जिक्र किया कामयाब व कामरान पाकिस्तानी का, तो एक तो आप चूंकि माहिर नफ्सियात हैं, जो साइकाइट्रिस्ट के बारे में हम जो आम एक तासुर सुनते देखते हैं ना, वो ये कि जब बात करते तो ये तो हमारे बारे में सब जान जाते हैं। और और आजकल तो क्योंकि बहुत बड़ा एक बिजनेस भी है, यानी साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट तो ठीक है, लेकिन वो जो सेल्फ हेल्प के गुरुज हैं, पीक परफॉर्मेंस के गुरुज हैं, और इस तरह से जो काउंसलिंग और कोचिंग वगैरह चलती है, तो हम आपसे ये टिप्स भी बीच बीच में लेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कनाडा कब आए, और जब आए तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कुछ कहानी अपनी आप शुरू करें। जी, मैं कनाडा में 2010 में आया था, 2010 में। मैं आया था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। मैं उधर तकरीबन मैंने 10 साल काम किया। सही, सो मैंने माशाल्लाह। तो मैंने उधर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। फिर उस वक्त ज़रा यूरोप में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो कुछ यार दोस्त यहाँ पर थे, तो डिसाइडेड टू कम टू कनाडा। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं ये कहूँगा कि द मोमेंट वी लैंडेड के वैंकूवर एयरपोर्ट पे, और थैंक्स टू आवर लोकल जो पॉपुलेशन है, हमारे पंजाबी भाई हैं जो मशरकी पंजाब से हैं। द मोमेंट वी सा देम, द मोमेंट वी मेट देम, वेरी वेलकमिंग। मैं इस मामले में आई रियली थैंकफुल टू देम कि कभी मुझे उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि यार मैं किसी, हम पाकिस्तान इंडिया के, हम लोग पाकिस्तान बाहर, पाकिस्तान में हम वो करते रहते हैं, लेकिन दे हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू मी, वेरी वेलकमिंग। बल्कि आपको मैं ये कहूँ कि जो शुरू में मुझे लोगों ने घर इनवाइट किया, वो हमारे ये ईस्ट पंजाब के जो हैं यहाँ पर वो थे, उन्होंने घर में इनवाइट किया, थे हेल्प मी अला। सो एज कम्पेयर टू आयरलैंड मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। आयरलैंड में ये था कि हम नए नए आए थे, उस वक्त हमारा इतना वो भी नहीं था। तो यहाँ आने से पहले मैं यूरोप का एक एक्सपीरियंस कर चुका था। तो इट वॉज अ स्मूथ ट्रांजिशन। एंड आई वुड गिव अ क्रेडिट टू कनाडा कि यार यहाँ पर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार देयर कांट बी एनी बेटर कंट्री देन दिस, के आपको वेलकम करते हैं। मैं हम्म। विद 2 इयर्स मुझे उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। माशाल्लाह। मैं प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ पर, अगर आप में कैपेबिलिटीज हो तो कैनेडा इज द कंट्री टू कम। तो जनाब। मैं आई कांट थिंक ऑफ कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हाँ, ये था कि एक चेंज था, नया मुल्क था। लेकिन जो वेलकम मुझे लोग यहाँ पर मिले, आई मैं इंग्लैंड में भी काम कर चुका हूँ, मैं इंग्लैंड आयरलैंड में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी इतने वेलकमिंग लोग नहीं मिले जितने यहाँ पर कनाडा में मिले। डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, क्रिकेट का बड़ा शौक रखते हैं लोग, तो वो बॉल जो टिप्पा खाती है, तो मतलब आप यहाँ पहुंचे एक टिप्पा पहले खा के फिर आपका दूसरा टिप्पा है। हाँ, मतलब मेरा एक ही बिल्कुल आप तरह। कह सकते। हाँ, प्लीज प्लीज। मैं अब ये कहूंगा ना कि द मोमेंट वी लैंडेड, तो हमने, मेरी वाइफ ने, जो हमने अपने ये पंजाबी भाई जो अपने ड्रेसेस ना, हमारे एक ही जैसे ड्रेसेस हैं, सही। बिलीव मी कि वो एक ऐसा हमें लगा कि हम अपने घर में आ गए।
फिर बिल्कुल। जब मैं हूँ पठान, तो पंजाबी मैंने जो भी सीखी है वो यही सीखी है। कि मतलब आपको पता है कि पश्तो और पंजाबी में बहुत फर्क है। उर्दू सही। और पंजाबी में फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। पश्तो इज टोटली अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हमें मिलते थे तो दे एक्सपेक्ट कि यार हम उनके साथ पंजाबी बोलें। तो वो मैंने पंजाबी इनके साथ, दे वर सो लविंग, और वो इतने वो थे कि वो बात करना चाहते थे मुझसे पंजाबी में। सो आई लर्न इट। तो अभी भी मैं जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला वो ये होता है कि मैं पंजाबी भी थोड़ी बोल सकता हूँ, अपनी सही। मतलब थोड़ी बहुत लाइक उर्दू बोल सकता है, हिंदी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी। तो मतलब 80-90% जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं वो सारे कहते हैं पंजाबी में बात करें। तो वो ये उनका बड़ापन है कि मेरी टूटी फूटी पंजाबी को एक्सप्लोर करे, अप्रिशिएट करते हैं। तो इट वाज वेरी वेलकमिंग। तो मैं आई विश कि मैं कुछ चैलेंजेस बता सकूं, लेकिन इतने थे नहीं मेरे लिए तो। सिलसिला कुछ ऐसा है कि कामयाब व कामरान पाकिस्तानी में हम लोकल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और सीखते हैं कि यहाँ आते हैं, ये तो कहानी घर घर की है भाई। मौसम इतने अलग हैं यहाँ पर, आप लैंग्वेज के हिसाब से कह लें, मिलना मिलाना, अलग अलग जगहों से लोग हैं। तो जो कहीं से भी आता है, चांसेस है कि उसको कुछ मुश्किलात हों, और अगर हों तो उसको कैसे फेस किया जाए। कल ही हम बात कर रहे थे रेड एफएम में, हमारे एक दोस्त जिनको मैंने समर में ये बताया था कि देखो ऐसा होगा, कैसा होगा अभी बताता हूँ। मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान हैं वो माहिर नफ्सियात हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, एबर्ट्सफोर्ड हॉस्पिटल में साइकाइट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर आबिद खटक साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तो से। जी जनाब। मैं शहजाद साहब, मैं अक्सर जो यंग लोग हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि जी। आप लाइफ में कुछ अपने कुछ स्टेटमेंट्स रख लें, सही। और कुछ कुछ ऐसे मोटिवेशनल बात रख लें। सही। मैं अक्सर अपने छोटों को इकबाल का एक शेर सुनाता हूं कि वो कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, वाह वाह वाह। पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो हाँ। इसका बैकग्राउंड ये है, जिसको शायरी में अगर वो ना हो कि जब जंग हो रही थी, शाहजहां के दो बेटे थे, दारा शिको और जहांजेब, सॉरी, औरंगजेब। तो बादशाह दारा शिको को बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब जो था ना, उसने गैरत दिखाई, एंड ही फॉट अगेंस्ट द रॉयल आर्मी एंड ही वन। तो सही। मैं सबको यही वो करूंगा कि अपने आप को, अपने आप में ये गैरत लाएं कि मैंने कामयाब होना है, एंड यू हैव टू फाइट फॉर दैट। हम्म। तो ये जब आप उसके लिए फाइट करते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। वो एक शाहरुख खान की एक मूवी है ना, उसमें वो कहता है कि जब आप एक चीज को अपना वो बना लेते हैं ना, तो सारी कायनात आपके लिए वो चीजें बराबर कर लेती हैं। तो मैंने अर्ली रान भी कहा कि मुझे चैलेंजेस, मैंने उनको चैलेंजेस लिया नहीं, क्योंकि मैंने कहा ख्याल है वो मुझे, उसका खैर है कि ये तो उड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ना। तो वो वाली बात है कि सही। जो भी आप आए उसको अपॉर्चुनिटी लें। मेरा अपना ख्याल है कि लाइफ में मिस्टेक्स नहीं होती, लाइफ में लेसन्स होते हैं। हम्म। लेसन करें और आगे बढ़ें कि मैंने आगे किस तरह बढ़ना है। और दोबारा मैं ये कहूंगा कि छोटी चीज पे कभी राजी ना हो। हैव योर एम वेरी हाई एंड गो फॉर दैट। और ये वाह। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वो अचीव ना कर सकें। रिजिलियंस होनी चाहिए। हम जिन मुल्कों से आए हैं, हमने बड़ी सख्त जगह देखी हैं, बड़े सख्त हालात देखे हैं, हम में बिल्कुल। रिजिलियंस है, और वो शो करें। तो ये चीजें फिर आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं कि यार आप कामयाबी हासिल करें। तो मैं तो यंगस्टर को यही कहता हूं कि बजाय ये कि आप नेगेटिविटी पे जाएं, आप अपनी मेहनत जारी रखें। बाकी जो है ना वो चीजें वो होती रहती हैं। आपने अर्लियर ऑन क्रिकेट की बात की, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, उसका नाम था ग्लेन मैग्रा। तो सही। ग्लेन मैग्रा जो था वो थोड़ी आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल करता था, और वही लाइन उसने पकड़ी होती थी ना। तो सही। आपने विकेट देनी ही देनी है ना। तो आप उसकी लाइन पे करते रहे बॉल, और आप देखें विकेट आएगी ना। तो सही। इफ यू डोंट गिव इट, डोंट, ये पेशेंस ना लूज करें। ये तो चीजें मिल जाती हैं। तो हाँ, इस मुल्क में, आप नए मुल्क में आते हैं, इंग्लिश होती है, आप सेटल होने में टाइम लगता है। खासकर जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं तो मौसम का बड़ा वो है। बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि यार जो यहाँ कंडीशंस है ना, ये कोल्ड, ये जो ओवरकास्ट, ये डार्कर, ये बंदे को डिप्रेस करती है। वी आर वेरी हम्म। लकी कि हमारे मुल्कों में हमारे पास बहुत सूरज है,
जिसकी हम कदर नहीं करते। सूरज ये अब सही। बंदे के लिए एंटी डिप्रेसेंट है। तो हमें हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन अगर आप एक बड़ा मकसद अपने लिए बनाने कि मैंने अचीव करना है एंड गो टूवर्ड्स दैट, तो वो आप में एक एनर्जी क्रिएट करती है। तो मैं यंगस्टर को यही सजेस्ट करूंगा कि छोटी चीज पे ना रखें, आगे एम बड़ा रखें एंड कीप ऑन गोइंग एंड यू वुड सक्सीड। कामयाब व कामरान पाकिस्तानी है जो मकामी पाकिस्तानियों में कामयाबियां जिन्होंने हासिल की, लेकिन जाहिर है मुश्किलात का सामना तो सबको करना पड़ता है। अब कहीं से भी आप कनाडा आएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नया होगा। तकरीबन सब कुछ ही नया होता है। मौसम है, लोग हैं, जबान है, मे भी जो काम आप करते थे अब वो है नहीं है। तो इन सारी मुश्किलात का सामना जो करके कामयाब हो गए उनसे हम मशवरे करते हैं। जैसे आज हमारे मेहमान जो हैं ये एबट्सफोर्ड हॉस्पिटल में साइकाइट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, डॉक्टर आबिद खटक साहब। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हुई। इसमें अब ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, वैसे ही जनरली ये कोविड से पहले से भी आ रहा था, बहुत ज्यादा ये लोनलीनेस की जी वबा चली हुई है। फिर जो मुल्क छोड़कर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया उसको तो वैसे ही लाइसेंस मिला हुआ होता है कि वो जाहिर है याद करता है, सब कुछ याद आता है सर। तो इसमें अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें और क्या ना करें? असल में शहजाद साहब, वो जो ये लोनलीनेस है ना, ये रिलेटेड है। हम लोग एज अ सोसाइटी और एज अ ह्यूमन बींग थोड़े सेल्फिश भी हो गए। हम लोग जो हो गए कि मेरी मेरी स्पेस है, मेरा वो है, मेरी लाइफ है। तो वो एक लाइफ में थोड़ी बहुत आपको स्पिरिचुअलिज्म रखनी पड़ती है, थोड़ी कि रूहानियत आपको रखनी पड़ती है। कम सही। ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं ही हूं सब कुछ, तो यही सारा प्रॉब्लम, उससे लोनलीनेस भी क्रिएट होती है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होते हैं। वन ऑफ द रीजन कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो गए हैं कि लोगों ने अपने आप से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करना शुरू कर दिया है। लाइफ जो होती है एक बैलेंस का काम है। आप अपने साथ भी मोहब्बत करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी मोहब्बत करें। आप ये सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ अपना और चीजें भी इंजॉय करें। तो सही। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि साइकेट्री में जो ट्रीटमेंट होती है, हम लोग सब मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज गए थे। तो डॉक्टर के साथ लोगों की ये सोच है कि दवाई लिखेगा, सही। मेडिसिन लिखेगा। मेडिसिन हम लिखते हैं बिल्कुल, लेकिन साइकेट्री में अप्रोच होता है, मेडिकेशन होती है, साइकोथेरेपी होती है, सोशल इंटरवेंशन होती है। सोशल इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आप अपने दिन को कैसा स्ट्रक्चर करते हैं, हम्म। आप कैसी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। ये जो बहुत सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उन लोगों में वो ज्यादा हैं जो सोशली आइसोलेटेड है। सही। आप जब और लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको तकलीफें भी मिलती हैं, लेकिन फायदे भी बहुत मिलते हैं। सही। तो मतलब है कि यार किसी भी रिलेशनशिप में आप उसके साथ ये एक मिक्स पैकेज है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कहते हैं कि वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू वो वाली बात नहीं हो सकती ना। सही। तो सही। दोनों ये एक मिक्स आपको, तो आप कनेक्टेड रहें, लोगों के साथ बात करें, मतलब एंजॉय करें, हेल्प करें किसी की। वो हेल्प आप किसी और की सिर्फ नहीं करते हैं, वो आप अपनी भी हेल्प करते हैं। सही। आपको किसी लेवल पे आप वो कर सकते हैं। मैं मेरा ये एटीट्यूड है, मेरा हेल्प मैं करता रहता हूँ। मैंने बहुत से डॉक्टरों के यहाँ पर हेल्प की है, लेकिन मुझे उसका इनडायरेक्ट बड़ा फायदा मिलता है कि यार एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये है कि जरा अपने आप से बिल्कुल मोहब्बत करें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन और लोगों से भी मोहब्बत करें। तो अगर जनाब। ये आप करेंगे तो आपकी लोनलीनेस भी नहीं होगी, आप पार्ट भी करेंगे। मेरा नए जो दोस्त आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि यार हम लोगों ने जब ये डिसाइड कर लिया है कि यही हमारा मुल्क है कनाडा, तो हमें यहाँ पर लोकल कनेक्शन बनाने चाहिए, हमें सही। लोकल दोस्त बनाने चाहिए, यहाँ के कल्चर को समझना चाहिए, यहाँ के कल्चर के साथ अपने एडजस्ट करना चाहिए। मैं आप किसी को ये नहीं कहता कि ड्रास्टिकली अपने आप को बदल दें, लेकिन यार आपको कुछ चीजें यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने एक डिसीजन किया कि हम एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क आ रहे हैं। तो वी सही। हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। और जब आप करते हैं, यू मेक फ्रेंड्स, और नेगेटिविटी नहीं लाते और लोगों को पहली नजर में अच्छा ही समझते हैं, तो लोनलीनेस से बड़ी हल हो जाती है। डॉक्टर साहब तो मैं मतलब माफ कीजिएगा, मैं आपकी शायद बात काट गया। मैं कहना चाह रहा था कि मतलब यहाँ आकर घुलना मिलना भी है, अपना आप भी याद रखना है, शनाख्त भी रखनी है, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि घुलना मिलना है, उसके लिए यहाँ पर तौर तरीके सीखने हैं। डॉक्टर साहब एक बात,
जी जी। आपने आपने भी थोड़ी देर पहले कहा मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। मैं उस वक्त यही सोच रहा था। अच्छा, वैसे भी होता है हुस्न इत्तेफाक, अब मुझे लग रहा है ये साइकाइट्रिस्ट है ये। और ना लाइटर नोट सर, क्योंकि मीडिया में साइकाइट्रिस्ट जो उनका एक इमेज ऐसा है, भाई ये जो है ना, ये बस ये जान जाते हैं आपके बारे में। डॉक्टर साहब, होता है ऐसा वैसे अगले के बारे यार, में? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं अपने पेशेंट को भी ये कहता हूँ कि यार, अगर कोई साइकियाट्रिस्ट ये क्लेम करता है ना कि वो आपकी माइंड को रीड कर सकता है, तो नहीं कर सकता। सही। इसलिए मैं पेशेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि स्पीक अप योर माइंड। हम्म। मतलब है, हमें ये ना करें कि हम गेस लगाएं। हमारा सही। ये होता है कि हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम लोग ये काम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो हमारा गेस ज्यादा सही लग जाता है सही। और लोगों के मुकाबले, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम बातों से बात निकालते हैं कि यार उसने ये किया, तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो हम लोग, तो एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीपल, हमारे गेसेस ज्यादा वो होते हैं, लेकिन फुल्ली हम किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते हैं। इसलिए मैं सबको यही इंकरेज करूंगा, पेशेंट्स को, कि अपना माइंड स्पीक अप करें, हम्म। बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, बजाय ये कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये मेरा माइंड रीड कर सकता है, उसको पता लगना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए। तो स्पीक अप योर माइंड, मैं ये कह डॉक्टर सकता साहब, हूँ। ये वैसे मुझे अगेन ऑन अ लाइटर नोट ख्याल आया, मोहब्बत करने वाले जोड़ों में बड़ा ही होता है, अच्छा बताना पड़े तो फिर क्या ही बात है, ऐसे ही समझ जाओ, तुम मेरे दिल की बात आंखों में पढ़ लो, वगैरह वगैरह। तो उधर भी होना चाहिए कि इजहार ख्याल करते हैं, जरा बात कर लें, अपने दिल जो है वो किसी के साथ खोल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, एंथनी यानी कि अगर आप देखें डेल कार्नेगी से लेके सेल्फ हेल्प की बुक्स जो हैं, एंथनी टोनी रॉबिन्स कह लें, आते आते इतने सारे हैं, और अब जे शेट्टी वगैरह, अब तो मतलब कोचिंग, ये जो पीक परफॉर्मेंस गुरुज हैं, ये तो हैं, इन्होंने अपने कोचेस ट्रेन करके अब ये कोचिंग के बिजनेस हैं, और यानी बड़ा एक बहुत बड़ा ये काम बन गया है। मुझे तो आज आपकी सूरत में हमारे देसी उर्दू हिंदी पंजाबी पश्तो बोलने वाले देसी पीक परफॉर्मेंस गुरु मिल गए हैं। और आपसे आज का शो तो आपकी स्ट्रगल, या जनरली हम सबकी स्ट्रगल के बारे में, लेकिन आइंदा आपकी इजाजत से आपके साथ बात होगी तो हम ज्यादा इस पे तफसील से बात करेंगे कि किस तरह से उर्दू हिंदी पंजाबी पश्तो में हम आपसे और अपने कल्चर और रिलीजन के हिसाब से और ज्यादा हेल्प हो सकेगी लोगों की, लिसनर्स के और व्यूअर्स की। तो इस पे मैं अभी आपसे शायद ऑनर इजाजत ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इजाजत है। मैं आपको पहले भी, जब हमने मेरी फोन पे बात हुई थी, यार मैं बड़ा मलंग सा आदमी हूँ, मैं आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि सिंपल चीजें हैं। इसके लिए जो बड़े बड़े गुरु बने हुए हैं ना, कि मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि बहुत बड़े गुरु जो बातें करते हैं वो अप्लाई नहीं करते। सही। मैं इन लोगों को, मैं पर्सनली नहीं जानता, आई डोंट नो। तो ये है कि यार, कोटेशन बड़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये आप देखें कि वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं। मैं अक्सर सही। लोगों को कहता हूं कि साइकेट्री का मुझसे सबसे जो बड़ा फायदा हुआ है, वो ये है कि मैंने अपने आप को पहचाना है, और उसके बाद जो है ना, मैंने हम्म। कि अपने आप पर अप्लाई किया है। जो मैं किसी को सजेस्ट करता हूं, मैं अपने आप पर अप्लाई नहीं करूं तो वो मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सही। लोगों को कहता हूँ यार, जो बजाय कि बड़े बड़े आप कोचेस के जाएं, हमारे हर कल्चर में, हर लैंग्वेज में, हर उसमें लेसन्स आर देयर टू बी लर्न। आप हम्म। कोशिश तो करें, बड़े लेसन्स हैं उसमें, आपको मिल जाएंगे, अगर कोशिश तो करें, इधर उधर सही। देखें। अकल अकल दानिश की बात आपको ऐसे बंदे से मिल जाएगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सही। एक उसका जो होता है ना, एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि यार गांव का एक अनपढ़ बंदा है, वो आपको ऐसी अकल की बात कर देगा कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आपको उसको परखने वाली आंख चाहिए कि वो करें, तो उसमें बड़ा वो होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, हमारे पश्तो का एक शायर है हमजा शिनवारी, वो टोटल अनपढ़ था, सही। लेकिन आप उसकी शायरी पढ़े पश्तो में, और उस तरह, जिस तरह अपने महबूब को वो करता है कि यार मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूं, मैं उसमें अपनी सुलह में अपनी आंसू लाया हूं आपके लिए। तो वो जो हम्म। आप पश्तो समझते हैं और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपने महबूब को अपने आंसू, जो आप हमारे पश्तो में कहते हैं जिरगे में मैं लाया हूं आपके लिए। तो सही। वो अनपढ़ अनपढ़ आदमी, लेकिन तो उसने इतनी अकल की बात की। तो अकल की बात के लिए मेरी जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। अकल की बातें बहुत पड़ी हुई है इधर उधर, आंख खोलें, कान खोलें, बहुत अकल की बात है। डॉक्टर साहब, ये अभी जिनसे बात हो रही थी फोन पे, वो तो एक खुसूसी मशवरा करना चाह रही थी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हमारे सुनने देखने वाले हैं, अगर आपसे मिलना चाहें, आना चाहें, तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? इस तरह होता है कि इन जनरल साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, हम लोग सब स्पेशलिस्ट हैं। तो
हमें एक रेफरल चाहिए होता है कि हमें कोई रेफर करे। हमें ये जो सिस्टम यहाँ पर है, हम कोई डायरेक्ट किसी को नहीं देख सकते। फिर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, फिजिशियन, दो टाइप के वो होते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, एक फ्रेजर हेल्थ के होते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनका अपना क्लिनिक होता है, तो दे मेक देयर डिसीजन। तो वो उनको आपका जीपी उधर रेफर कर सकता है। या मैं जो हूँ, मैं एबर्सफोर्ड मेंटल हेल्थ सेंटर में काम करता हूँ, तो मुझे उधर रेफरल आना चाहिए। फिर वो हमारा स्टाफ डिसाइड करता है कि मुझे किसको देखना चाहिए। और या मैं हॉस्पिटल में, एबर्सफोर्ड रीजनल हॉस्पिटल में, मैं इमरजेंसी रूम में काम करता हूँ, इधर साइकेट्रिस्ट हूँ। तो उधर अगर कोई बिटवीन 8 to 5 को आए, तो हमें डॉक्टर कहे कि इनको देखें। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि स्पेशलिस्ट के पास लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको रेफरल चाहिए होती है। ये सही। हमारी यहाँ पर हेल्थ सिस्टम में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मुझसे अगर वो करना चाहें, तो उनको एबर्सफोर्ड के कैचमेंट एरिया का होना चाहिए मेरे क्लिनिक में। सही। या फिर हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें मैं देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट साइकेट्रिस्ट भी हैं, हमारे अपने उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग साइकेट्रिस्ट हैं। उनको रेफर कर दें और वो उनको देख लेंगे। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे, खुसूसन फेसबुक पे और इंस्टा पे, जब मैंने ये बताया, पोस्ट लगाई कि जी डॉक्टर आबिद खटक साहब तशरीफ ला रहे हैं शो में, चाहे टेक्नोलॉजी के जरिए भी, मैं टेक्नोलॉजी का भी एक सवाल आपसे इसीलिए पूछना चाहता हूँ, बार बार इसीलिए टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। लेकिन इसी सोशल मीडिया पे डॉक्टर नवीन तालिब जो हैं, वो पसंद फरमाती हैं जी। इसके अलावा हरप्रीत सिंह जी जो हैं, उनको पसंद आया आपका जी शो में आना। डॉक्टर सैयद असद साहब हैं। इसके अलावा जो हमारे साथ नवीद वड़ाइच साहब हैं, शहजाद कुरैशी, सैयद आसिफ अली, जमाल लाला, दानिश इकबाल, इमरान मतई, सैयद असद, नदीम जिया साहब, ये बहुत सारे और कुछ और नाम है जो अभी मैं और इसमें शामिल करता हूँ। सर, ये सोशल मीडिया ने बड़ी जिंदगी आसान भी मुश्किल भी कर दी है। अब पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, साथ वाले से डिस्कनेक्टेड है। अब इस्तेमाल करना लाजमी भी है और फंस भी गए हैं एक तरह से। यानी मैं, ये टेक्नोलॉजी ना होता तो मैं आपसे कैसे बात करता या एयर करता, अभी बाद में वीडियो कैसे शेयर करता। लेकिन सर, उसकी डिमांड भी बड़ी हो गई है। मतलब लोगों को लगता है ये बटन दबाया और अभी तक जवाब नहीं आया। तो सर, ये हम यूज भी करें लेकिन एडिक्शन ना हो इसकी, या जो इसकी वजह से मुश्किलात है मेंटल हेल्थ की, तो कुछ तरीका बताएं सर। तो शहजाद साहब, अगेन बैलेंस की बात है ना, कि आप बैलेंस को कैसा कर सकते हैं। तो वो वही वाली बात है ना, कि एक उस तरह है जो, वो अगर आपने नाई को दे दिया तो उसका आपका हेयर कट कर देगा। सही। आपने बंदर को दे दिया तो उसने आपको जख्मी कर देगा। तो सही। बात है कि वो बैलेंस वाली बात है कि आप उसको बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल फेसबुक है, अगर आपको ये वो हो रहा है कि यार ये आपको तकलीफ दे रही है, तो आई थिंक यू शुड लीव इट एट राइट टाइम। तो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, आप उसको वो नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको फिर ना वो करें। मुझे मुझे वो याद है कि एक बार वो इमरान खान हमारे वजीर आजम भी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब क्रिकेट खेलता था, जब मैं मैच हार जाते थे, तो हम्म। मैं उस दौरान अखबार या टीवी देखना बंद कर देता था। तो सही। कुछ दिन के लिए एस्केप फिनोमेना हो जाता था। तो सही। यह है कि मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको ये वो हो रहा है, तो आप इससे एस्केप कर लें। अगर आपको तकलीफ दे रही है, तो वही वाली बात है, बैलेंस की बात है। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, मैं ये कहूंगा कि मैसेजेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों से बात करना भी इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो जो भी आप एक्सट्रीम लेंगे तो उसका नुकसान है। तो आप दरमियान में रहें, मियाना रव रहें, तो ज्यादा फायदे में है। तो मैं तो डॉक्टर यही साहब, सजेस्ट बहुत शुक्रिया के साथ। अच्छा, वैसे तो ये होता है और मेहमानों के साथ भी हमने यही देखा कि यूं शो गुजर जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। आज फिर वही हुआ, पता नहीं चला। चंद मिनट रह गए हैं सर। अगर जाते जाते ये जो 1 मिनट आप कहें, तो इसमें आप सुनने वालों को खास कुछ बताना चाहें, कहना चाहें, कुछ भी प्लीज। बस मैं सबको यही कहूंगा कि यार पॉजिटिव रहें और लोगों से बातचीत जारी रखें, लाइफ में बैलेंस रखें। बैलेंस आपकी ताल्लुकात में, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में। और अगर आप ये बैलेंस रखेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी, आप खुश रहेंगे। जब बजाय कि एक एक्सट्रीम को जाएं, खुशी एक चीज में देखें। खुशी छोटी छोटी चीजों में है। वन शुड लुक अराउंड कि कौन किस चीज में छोटी खुशियां हैं। मतलब है कि आपकी बच्चे की एक हंसी भी बहुत बड़ी खुशी है, अगर आप इंजॉय करना चाहें। बजाय बहुत ये कि सही। आप कहें कि मेरे पास फेरारी हो तो मैं खुश हूँ, या मेरे पास फलां गाड़ी हो। जो भी है उसमें खुश रहें, और सही। अल्लाह का शुक्र अदा करें उसमें कि जो भी आपको दिया हुआ अल्लाह ने।
जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें हरमन जी, सीमा अहमद साहबा, अरशद मुस्तफ़ा भी हमारे साथ हैं। ऋतिक जी कॉल कर रहे हैं, ऑन एयर हूँ ऋतिक जी, अभी उठा नहीं सकता फोन। और डॉक्टर साहब आइंदा आपसे इंशाल्लाह जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। शो हमारा पाकिस्तान आज खुसूसी तौर पर जो हम करते हैं वो कामयाब व कामरान पाकिस्तानी, ताकि लोकल पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरीज को रेड एफएम पे शोकेस भी कर सकें और उसे सेलिब्रेट भी कर सकें, उन्हें उन मेहमानों को सेलिब्रेट कर सकें। और कोई भी जब कनाडा आता है, कहीं से भी आता है, मुश्किलात का सामना करता है, उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया और किन चैलेंजेस को फेस किया, ये लाइव भी आपने सुना। आज हमारे मेहमान थे एबर्ट्सफोर्ड हॉस्पिटल के साइकाइट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आबिद खटक साहब। बड़ी अच्छी अच्छी बातें और मशवरे उन्होंने दिए। ये वीडियो सोशल डिजिटल मीडिया के लिए भी हमने रिकॉर्ड की है, तो उस पे आप इसे देख सकेंगे। शहजाद इज माई नेम, SHAHZAD, शहजाद इज माई नेम, ये सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट्स पे आप चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आपको पिछले इंटरव्यूज की वीडियोस मिल जाएंगी और ये वाले इंटरव्यू की भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब यूं ही सुनते रहिएगा रेड एफएम। अगले शो तक के लिए शहजाद हुसैन को इजाजत दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।